जुनैद साहब, आपका खैर मकदम हमारी न्यूज़ प्रोग्राम में। आपने अब इलेक्शन में हिस्सा ले लिया है और लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गई है, खासकर यूथ्स के लिए। तो क्या कहेंगे इस वाले साहब? देखो, यूथ में अभी मुझे बहुत घुटन नज़र आ रही है। बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। हमारा जो इनको लेके जो हम काम करेंगे, पहले कि जो ये महसूस कर रहे हैं कि घुटन है, जो इनको इज़्ज़त नहीं मिल रही है और जिस तरीके से ये बेरोज़गार होके घर में बैठे हैं, हमारी पहली कोशिश यही होगी कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए और इनको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिक एम्यूनिटीज़ जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी है एक इंसान की, बिल्कुल। उन ज़रूरियात ज़िंदगी को लेके हमने काम करने हैं। यहाँ 75 साल हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को पानी नहीं पिला सके, साफ़ पानी नहीं पिला सके और जिसकी वजह से आप देखो हर घर में एक ना एक फ़र्द या दो जने बीमारी में मुब्तला है। बिल्कुल। और उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार हमारे सियासी रहनुमा हैं। और आज तक जो सियासत इनकी रही कि रात को लोगों को उठवाते थे, दिन को छुड़वाते थे और वही इनकी सियासत रही। हमारा काम रहेगा कि ये जो नौजवान जिसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसको सीआईडी वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हो रही है, जिसको एनओसीज नहीं मिल रही हैं, इन लोगों की आवाज़ बन के हम इनका काम करें और इन चीज़ों का अजाला करें। इसी तरीके से अगर हम लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, करीबन 15,000 घर हैं यहाँ पे। 4-5 बीपीओ अगर यहाँ पे खुल जाए और एक बीपीओ में 2 शिफ्ट्स में 3 से 4 हज़ार लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक घर में एक जो हमारी बहन बेटी या जो नौजवान है, अगर एक घर में एक नौजवान को नौकरी मिलेगी उस बीपीओ में, तो अच्छी बात है। 25-30 हज़ार की सैलरी मिलेगी, जी। इज़्ज़त से, एक विकार से, जो है कि अपना रोज़गार कमाएंगे, अपने घर को चला सकेंगे। इसी तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हमें हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देने की ज़रूरत है और जुनैद साहब, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो क्या कहेंगे इस वाले? अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने एड्रेस किया ही। जी जी। इसमें देखो, हम लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की गवर्नमेंट बात है। हम गवर्नमेंट जॉब्स प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, बट हम कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करके अगर यहाँ पे आप प्राइवेटाइजेशन लाते हैं, यही बीपीओ सेंटर्स की, जो मैं कॉल सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये कॉल सेंटर्स खुल जाए तो मुझे लगता है कि हर घर में यहाँ पे एक बंदा जो है नौकरी करेगा, उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। जी। इसी तरीके से जो बच्चों को स्पोर्ट्स में इनको ग्राउंड्स मिलने चाहिए, प्ले फील्ड्स होने चाहिए और हमारे बच्चों को 4 बजे के बाद कुछ करने के लिए नहीं है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं है और इनको बिल्कुल मुझे जो लगता है कि हमारे बच्चे जैसे बॉम्बे में, बेंगलोर में, बॉम या दिल्ली में अपनी ज़िंदगी शान और शौकत से जी रहे हैं और अच्छे तरीके से बेखौफ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी, वी आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जी। तो ये बच्चे भी, हमारे नौजवान उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारें, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। और जो हेल्थ सेक्टर की मैंने बात करी, हेल्थ सेक्टर में आप देखें कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जहाँ जहाँ हमारे ये मेडिकल सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, तो जहाँ जहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जहाँ जहाँ उन हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है और जिससे एक आम इंसान को राहत पहुंचे, जिससे यहाँ के लोगों को श्रीनगर बारामूला इलाज के लिए ना जाना पड़े, तो उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जुनैद साहब, जहाँ एक सवाल मेडिकल मेरा रहेगा आपसे। जहाँ मेडिकल स्टाफ की कमी है, वो कमी
दूर करने की ज़रूरत है, ताकि बेसिक काम रहेगा कि आम इंसान को, आम इस वोटर को राहत हम कैसे पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। उसमें हमें काम करने की बेहद ज़रूरत है। जी। जिन्ना साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है और अचानक आपने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना फार्म जो है फिलअप किया है, लेकिन हम रोज़ देखते हैं कि लोग खासी तादाद में आपसे जुड़ रहे हैं। इसका कोई ख़ास वजह? देखो, 15 साल से हम सोशल वर्क करते आए हैं। 2009 में हमने शुरुआत की। कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है, कोई रातों रात हम इस फील्ड में नहीं आए। और हमेशा हमने जब भी काम किया, हमने किसी को उनका मज़हब नहीं पूछा, उनका नाम नहीं पूछा, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं पूछी। हमने जब भी काम किया, हमने बिल्कुल सिर नीचा रख के जो भी हमारे हद इख्तियार में था हमने किया। उस वजह से जो 15 साल की मेहनत है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, माएँ बहनें हैं और नौजवान हैं, उनकी दुआएं, उनका प्यार हमारे साथ है। और उनके ही प्यार से, उनकी दुआओं की वजह से, और जो हमारा इस बार इलेक्शन लड़ने का जो फ़ैसला हुआ, ये लोगों का मैंडेट है। और इसी लोगों की मैंडेट को कदर करते हुए हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और लोग तो जोग दर जोग जुड़ रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है, ना मैं तो ना मेरा मतलब आने वाली 7 पीढ़ियाँ इस ये चीज़ का कर्ज़ा उतार सकते हैं। हम लोगों में मैं लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से लोग अपना प्यार बख्श रहे हैं और बहुत हंसते मुस्कुराते, मतलब बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी खौफ डर के सामने आके अपने दिल की बात रख रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जिनायत साहब, आपको लगता है कि आपका सबसे ज़्यादा मुकाबला रशीद इंजीनियर के साथ होगा? देखो, कोई कंपटीशन नहीं है। जी। रशीद इंजीनियर एक्सपोज हो चुका है, बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। और हमारे वोट के साथ जो हमने उसको पार्लियामेंट में 5 लाख वोट दिया, उस वोट का उसने सौदा किया दिल्ली में अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को ये वोट भेजा। जो हमने उस पर एतमाद किया था, जो भरोसा किया था उस पर, उस भरोसे को उसने तार तार करके इस वोटर को धोखा दिया है। और कल तक रायशुमारी कह रहा था, आज रायशुमारी कहीं उनके मंशूर में नहीं है। कल तक रशीद इंजीनियर जो है कह रहा था मैं ख़ानदानी राज ख़त्म करूँगा, आज उनके ख़ानदान में जो है ख़ानदानी राज पनप रहा है। ख़ानदानी राज जो है ये उनके घर की मीरास बन चुकी है, ये उनके घर की विरासत बन चुकी है। और इस ख़ानदानी राज को उतारने के लिए, इस ख़ानदानी राज को ख़त्म करने के लिए यहाँ के एक आम नौजवान का, आम शहरी का अज़म है कि नहीं, हम इनको इस बार आईना दिखाएंगे। धोखा बहुत हो चुका है, फ़रेब बहुत हो चुका है, बट अब हमारा जो वोटर है, हमारी जो माएँ बहनें हैं, हमारा जो बुज़ुर्ग है, उसने ये ठान ली है कि जो लोग कल तक रायशुमारी भेज रहे थे, जो लोग कल तक ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल और अचीवेबल नेशनहुड भेज रहे थे, हमारे लोगों ने फ़ैसला किया है कि इनको बालाए ताख़्त रख के हम इस बार जज्बातों में आके वोट नहीं देंगे, बट सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और एक नौजवान नुमाइंदे को चुनेंगे। और इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरी अपील जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को लेके है, वो यही है कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। और एक नौजवान होने के नाते जो बेदाग है, जिसने कभी करप्शन नहीं किया, जिसने कभी किसी को मरवाया नहीं, हमारे हाथों में खून की मेहंदी नहीं लगी है, हमारे कब्रों पे कोई खून की छींटें नहीं हैं। और 75 साल से हमने इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, पर्टिकुलरली लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, कभी किसी नौजवान को साथ नहीं दिया। आज आपको एक मौका मिल रहा है कि नौजवान को चुनने का। प्लीज़ जो अपना वोट है मेरे हक़ में दें, और ताकि मैं आपकी नुमाइंदगी करूं, आपके हकूक़ के लिए लड़ूं, इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर और अफजल बनाने का काम करूं। बाकी शुक्रिया। शुक्रिया।